चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आओ आज इसी किताब की मश्क नंबर 3.5 का सवाल नंबर 1 पहला सवाल हल करते हैं। इसको मैंने लिख रखा है कागज़ पे सवाल को, ताकि बार बार किताब ना देखनी पड़े। यहाँ पे वो कहता है एक्स और वाई की दो के दरमियान तनासब रास्त, जबकि एक्स और जेड के दरमियान तनासब माकूस है। ये मुश्तरक तनासब है। अगर एक्स मसावी 5, वाई मसावी 4, जेड मसावी 32 हो तो एक्स की कीमत मालूम करनी है हमें। अगर वाई को 4 की बजाय 7 रखा जाए और जेड को 32 की बजाय 14 उसकी कीमत रखी जाए तो एक्स की कीमत क्या बनेगी, उसका कहना यही है। तो लिहाजा इससे पहले, सवाल हल करने से पहले ये बात एक जहन में रख लें। इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ कुछ, इसको आप समझ लें, उसके बाद सवाल को हल करते हैं इंशाअल्लाह। ये होता है मुश्तरक तगय्युर। मुश्तरक तगय्युर के बारे में ये मश्क है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। अब मुश्तरक तगय्युर है क्या, इसकी तारीफ़ करता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर तारीफ़ इसकी लिख लेता हूँ। एक या एक से ज़्यादा मुतगय्यरात में तनासब रास्त या रास्त और माकूस तगय्युरात हूँ, और उनके तगय्युरात के मजमूए को बस मुश्तरक तगय्युर कहा जाता है। एक या एक से ज़्यादा मुतगय्यरात में रास्त और माकूस तगय्युरात के मजमूए को मुश्तरक तगय्युर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वाई और एक्स में तगय्युर रास्त हो और जेड, ये मिसाल है एक किस्म की, मिसाल के तौर पर, और जेड में तगय्युर माकूस हो, तो अब ये आप जानते हैं तगय्युरात पिछली मशक़ों में पढ़ चुके हैं। तगय्युरात क्या कैसे लिखते थे हम। एक्स, ये तगय्युर की अलामत वाई और एक्स में, वाई पहले है तो वाई और एक्स में तगय्युर रास्त है। ये रास्त को इस तरीके से लिखा जाता था। और तगय्युर माकूस को हम कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए। आगे वो कहता है वाई और एक्स में तगय्युर रास्त है, ये लिख दिया हो। और जेड में, यानी वाई और जेड में तगय्युर माकूस हो तो ये लिखा, इस तरीके से लिखते थे। अब यहाँ ये दोनों मुश्तरक हैं। अब इस सवाल में देखा जाए तो एक्स और वाई के दरमियान तनासब रास्त है, जबकि एक्स और जेड के दरमियान, यानी एक्स और वाई के दरमियान रास्त रहा तो एक्स और जेड के दरमियान माकूस है। तो अब यहाँ अलग अलग माने लिखा है इनको। ये
नंबर 1 मसावात समझ लो, इसको मसावात नंबर 2 समझ लो। आओ अब मसावात नंबर 1 और 2 को इकट्ठा लिखते हैं। 1 और 2 को इकट्ठा लिखने से इकट्ठा लिखेंगे तो ये वाई है दोनों में, शुरू में तो एक वाई लेना है, फिर तगय्युर की अलामत डाल देना है, और फिर इसी को ख़ास तौर पर देखेगा और से ये x का बट्टा 1 है, या ये समझ लीजिए x का बट्टा 1 ज़र्ब कर दें 1 बटा z। x को 1 से ज़र्ब दी जाएगी x बन जाएगा, z को 1 से ज़र्ब देंगे z बन जाएगा। इस तरीके से इनको मिला दिया, यानी y में तगय्युर रास्त x और y के साथ z का तगय्युर माकूस है। तो यहाँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसके बाद फिर हम कैसे लिखे, इनको हम कैसे लिखा करते थे आपको ये भी याद होगा। y फिर मसावी कर देते थे k और x, और इसको हम यूँ लिखा करते थे y मसावी हो, तगय्युर की अलामत को मसावी में चेंज करके 1 बटा z की बजाय k बटा z लिखते थे, यानी k इनसे मल्टीप्लाई हो जाता था। x के साथ k को ज़र्ब दी kz बन गया, 1 बटा z के साथ k को ज़र्ब दी, 1 बटा z को k से ज़र्ब दी, तो ये k कम k आ गया बटे z आ गया। तो इस सूरत में होता था। तो अब आए इसको हम देखते हैं इस सूरत में के z के साथ ज़र्ब अगर खाए तो के z बन गया। अगर इस 1 बटा z के साथ ज़र्ब खाए के तो के ज़र्ब 1 के बटा z बन जाएगा। के बटा z नज़र आ रहा है आपको, के और x नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल इसमें मसावी डालेंगे। सारी इसको गलत कर दिया यार, y ये वापस मैं उसी हालत में लिख रहा हूँ। अब वहाँ y बराबर हो जाएगा के x बटा z के, तो ये शक्ल अपना लेगा। तो उम्मीद काफ़ी है इसको आप समझ गए होंगे। तो ये जहन में होना चाहिए कि अब सवाल में मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि इनको अलग अलग मैं पहले लिखूँ, डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे लिखता हूँ। तो आओ सवाल में देखते हैं, x और y की 2 में तगय्युर रास्त है, x और y की 2 में तगय्युर रास्त हो गया। और तगय्युर माकूस क्या होता है, 1 बटा z होगा उल्टा, यानी इसके बट्टे नीचे मैं आगे x यानी x और z, ये z में तगय्युर माकूस हो गया। y माकूस को नीचे लिख दें, रास्त को ऊपर लिख दें बट्टे के। तो फिर मसावात तैयार करते हैं, मसावी है इसके साथ के मल्टीप्लाई कर दें। अब ये रास्त के हवाले से हो गया, y साथ ना हो तो के बटे z ये माकूस के हवाले से हो चुका है। अगर y को छुपा दूं मैं तो के बटा z नज़र आ रहा है आपको। तो आओ अब इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब कीमतें दर्ज करते हैं। कीमतें दर्ज करते वक्त देखना है कि अगर x की कीमत 5 हो, x की जगह पे 5 रख दिया। अब चूँकि हमें k की कीमत तलाश करना है और y की जगह पे y की कीमत और ऊपर स्क्वायर, y की कीमत हमारे पास क्या है 4 बट्टे यहाँ z की कीमत क्या है 32। अब 5 बराबर रहा के ज़र्ब 4 का मुरब्बा लिया जाए, 4 चौके 16 बन जाएगा बटे 32। 16 कम 16, 16 दूने 32, तो 5 बराबर है के ज़र्ब 1 बटे 2, तो मसावी रहा। अब के को 1 से ज़र्ब दी, के कम के बन गया बटे 2। ठीक है। अब इस 2 के बटे 2 को हमने ख़त्म करना है, तरफ़ैन को 2 से ज़र्ब दें, या आओ पल्ले बदल देते हैं। इसको इस साइड पे लिख देता हूँ मैं के वाली रकम को, और 5 को इस तरफ लिख देता हूँ।
अब यहाँ आकर हम तरफ़ैन से ज़रब देते हैं। तरफ़ैन को 2 से ज़रब देंगे ताकि ये 2 ख़त्म हो जाए। 2 ज़रब k बटे 2, फिर 2 ज़रब 5, 2 से 2 ख़त्म हुआ तो k की कीमत 5 दूने 10 हासिल हो गई। k की कीमत तलाश करने के बाद ये काफ़ी डिटेल से आपको बताया, वरना ये मुख्तसर भी हो सकता था। यहाँ पर ही हम इसको यहाँ से k जुदा कर सकते थे, यहाँ से k जुदा कर सकते थे, लेकिन यही तरीका लंबा हो जाए थोड़ा, परवाह नहीं, लेकिन कुछ समझ आ जाए आपको। अब सवाल उठता है आगे मज़ीद हम चलते हैं मसावात नंबर 1 में। यहाँ लिख देता हूँ के मसावी है 10 और मालूम क्या करना है हमें, x की कीमत मालूम करनी है, जबकि y की कीमत 7 है, z की कीमत 14 है। यानी k की कीमत 10, y की कीमत 7 और x की कीमत z की कीमत 14 दर्ज करने से तो मसावात लिखें पहले। x मसावी, यही मसावात नंबर 1 है। k y की 2 बटे z। तो यहाँ कीमतें मैं दर्ज करता हूँ। x लिख दिया और k की जगह पे 10 रखा और y की जगह पे 7 रखा। चूँकि y स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर लेंगे, यानी मुरब्बा लेंगे, बट्टे z की कीमत क्या है 14। फिर से देख लीजिए, इसी तरीके से है ना, 10, 7 और 14। तो आओ अब इसको x मसावी है ये 10 है, ज़रब 7 का मुरब्बा लेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है, बटे 14। तो x मसावी है 5 दूने 10, 7 दूने 14, 7 कम 7, 7 सत्ते 49। तो ये बटा ख़त्म हो चुका है, 7 ज़रब 5 35 हो गया। x की कीमत मिल चुकी है जो कि 35 है। इंशाअल्लाह आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।